जैसा कि एल्विस को अंदाजा था, उसे उस मशीन से एक बहुत ही वैल्यूएबल स्क्रैप मेटल मिला, जैसे कि लेड। सबसे ज्यादा ध्यान उसका एक एल्यूमिनियम के सिलेंडर ने खींचा, जो कि उस डिवाइस के एकदम सेंटर में पड़ा हुआ था। उस सिलेंडर में एक ग्लास विंडो थी। एल्विस ने एक स्क्रू ड्राइवर से उस ग्लास को तोड़ा तो उसमें से चावल के दाने जैसी चीज मिली, जिसे टच करते ही वो पाउडर बन हवा में फैल गई। उसे कोई अंदाजा नहीं था वो पाउडर क्या चीज थी, पर आगे चलकर यही पाउडर गुआनिया सिटी की 70% इमारतें ताश के पत्तों की तरह गायब करने वाला था। आज की यह सच्ची कहानी किसी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की याद दिलाएगी। अगर आप इसे पूरा सुनते हो तो आखिर का पैराग्राफ सुन के आपका कलेजा मुंह में आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, एल्विस ने उस सिलेंडर को बाहर निकाला। उसमें कुछ चावल जैसे दाने दिख रहे थे। जैसे ही उसने उसको टच किया, वो चावल के दाने पाउडर बन हवा में फैलने लगे। एल्विस को कोई आइडिया नहीं था ये पाउडर क्या चीज थी, लेकिन जहां तक उसे पता था वो चीज उसके लिए बिल्कुल बेकार चीज थी। फिर एल्विस उसे एक स्क्रैप यार्ड में ले गया, जहां उसने उस मशीन के पार्ट्स को डिवेयर फेरेरा नाम के स्क्रैप डीलर को बेच दिया। फेरेरा ने उसे अपने गैराज में रख दिया, लेकिन रात को जब वो स्क्रैप यार्ड का राउंड मार रहा था तो उसने देखा गैराज में पड़ा वो स्क्रैप जो उसने मॉर्निंग में खरीदा था, उसमें से रोशनी बाहर निकल रही थी। वो ग्लो कर रहा था। उसमें से कुछ नीले रंग की रोशनी बाहर निकल रही थी जो उसे अपनी ओर बुलाए जा रही थी। वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगा। उसके नजदीक जाते ही फरीरा ने देखा कि वो ब्लू लाइट एक एल्यूमिनियम कैन में से एक चोक जैसी चीज से बाहर निकल रही थी। फरीरा वैसे तो स्क्रैप मटेरियल्स का एक्सपर्ट था, लेकिन उसने ऐसा ग्लोइंग पाउडर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। उसने सोचा ये पक्का कोई जेमस्टोन का क्रश पाउडर होगा, और अगले 3 दिनों तक उसने अपनी फैमिली और रिश्तेदारों को बुलाकर इस चमत्कारी चीज को दिखाकर शो ऑफ किया। यही नहीं, उसने इस पाउडर को तो अपने रिश्तेदारों में बांटना भी चालू कर दिया। उन्हीं रिश्तेदारों में से एक आदमी आयरो फेरेरा, जो इस चमत्कारी पाउडर को अपने घर ले गया। उसने सोचा ये चीज उसकी बेबी गर्ल को बहुत पसंद आएगी। जैसा आइवो ने सोचा, उसकी बेटी को वो मिस्टीरियस पाउडर बहुत ही पसंद आया। उसकी बेटी ने उस मटेरियल के साथ खेलना चालू कर दिया और उसने उस पाउडर को अपने हाथों और चेहरे पर लगा लिया, जिससे उसका पूरा चेहरा नाइट बल्ब की तरह ग्लो करने लगा। लेकिन आइवो की बेटी की मौज मस्ती ज्यादा टाइम तक नहीं चली। अपने चेहरे पर उस पाउडर को लगाने के कुछ ही मिनटों बाद वो छोटी बच्ची बहुत ही बुरी तरह से उल्टी करने लगी। और हैरानी वाली बात तो यह थी कि उसकी उल्टी से भी नीले रंग की रोशनी बाहर निकल रही थी। और वहीं दूसरी ओर अब स्क्रैप डीलर डिवेयर फेरेरा की वाइफ बहुत ही बीमार पड़ने लगी। वॉमिटिंग और डायरिया से उसका भी बुरा हाल था। वो लोकल हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर ने भी उसे ये कहकर घर भेज दिया कि पक्का ये कोई एलर्जिक रिएक्शन है, कुछ दिन आराम करो, ठीक हो जाओगे। वहीं उसी रात स्क्रैप यार्ड का मालिक फरीरा भी काफी बीमार हो गया, लेकिन फिर भी वो काम पर जाता रहा और जो सामान उसने उन चोरों से खरीदा था, उस सामान की अपने बंदों से छटाई करवाने लगा। अपने काम की चीजें वो अपने पास रखता गया और बाकी बचे सामान को वो दूसरे स्क्रैप डीलर को बेच देता है।